ओम श्री गणेशाय नमः। मैं स्वाति मिश्रा धार्मिक सुरभि चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 17 जनवरी दिन शुक्रवार को गणेश चतुर्थी पड़ रही है। गणेश चतुर्थी के दिन हम सभी को निर्जला व्रत रखकर अपने बच्चों की सफल भविष्य के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए ज़रूर पूजा करनी चाहिए और इसकी जो कथा है उसका श्रवण ज़रूर करना चाहिए। तो इसमें जो सबसे प्रसिद्ध कथा है वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि गणेश जी जो है वो माता पार्वती के उपटन से, माता पार्वती ने उपटन अपने शरीर पर लगाया था और जब उन्होंने उपटन को छुड़ाया था तो उसकी प्रतिमा बनाकर उन्होंने एक स्वरूप रखा था और उसमें जान फूंक दी थी जिसे गणेश जी का नाम दिया जाता है। और जब वो स्नान करने के लिए गई तो उन्होंने स्नान करके बाहर गणेश जी को बिठा दिया था और बोला था कि जब तक मैं वापस नहीं आऊँगी तुम किसी को भी अंदर मत आने देना। तो स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि कोई भी आए तुम अंदर आने नहीं देना। गणेश जी अपनी माँ की बात को मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद अपने आप को अपमानित महसूस किया कि ये बच्चा होकर मुझे अंदर अपनी ही पत्नी से मिलने जाने नहीं दे रहा है। उन्होंने कई बार आग्रह किया कि मुझे अंदर जाने दो, लेकिन गणेश जी आज्ञाकारी पुत्र होते हुए उन्होंने शिव जी को अंदर जाने से मना कर दिया। इतना सुनने के बाद शिव जी को बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी त्रिशूल उठाई और उनकी गर्दन उससे काट दी। मतलब उनकी त्रिशूल से उन्होंने वार कर दिया, जिससे कि ये भी मान्यता है कि जो गणेश जी की गर्दन कटी ना, वो जाकर चंद्र ग्रह पर गिरी थी। इसलिए चंद्रदेव को अर्घ जब हम देते हैं तो पूजा हमारी सफल मानी जाती है। तो जो उनका धड़ था वो चंद्रदेव के पास जाकर गिरा था। और ये भी माना जाता है कि क्योंकि वो मैल से उनकी उत्पत्ति हुई थी भगवान गणेश की और उनको अहंकार भी बहुत हो गया था, तो ये भी रीज़न इस के पीछे माना जाता है कि अगर वो भगवान शिव ने उनकी गर्दन नहीं काटी होती तो उनके अंदर पवित्रता नहीं आती। उनके घमंड और उनके मैल, अंदरूनी मैल को हटाने के लिए ही ये वार किया गया था। इसके पीछे की कहानी एक ये भी है। लेकिन जैसे ही उन्होंने धड़ काटा तो स्नान घर के बाहर बहुत ज़्यादा शोर शराबा सुनकर माता पार्वती तुरंत बाहर आईं। उन्होंने देखा कि गणेश जी की तो गर्दन कटी हुई है और देखकर वो बहुत रोने लगती हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। उन्होंने शिव जी से गुस्से में कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। अब शिव जी परेशान हो गए कि अब क्या करें। तो उन्होंने बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी तो शॉर्ट में आपको बताते हैं कि इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया था। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश जी की हाथी की तरह सूंड होने लगी और महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए, ये माघ का ही महीना था जब यहाँ पर भगवान गणेश की पूजा की जाने लगी, उनकी सलामती के लिए, सफल भविष्य के लिए, दीर्घायु के लिए। ठीक है। अब इसके पीछे काफ़ी सारी कहानी और भी है, धार्मिक रूप से कई सारी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, लेकिन इन शॉर्ट ये है कि अगर आप ठान लेते हैं मन में, अगर आप सच्चे हैं तो आपके बच्चों का भी भविष्य सुधरता है आपकी ही पूजा का फल लेते हुए। इसलिए बहुत ज़रूरी है निर्जल रहकर अपने बच्चों के लिए पूजा अवश्य करें। यह भी माना जाता है कि जब भगवान गणेश का सिर कट गया था तो उनके अंदर सत्संग भी आया था, धार्मिक चीज़ें भी आई थी और उनका अहंकार जो था वो भी हट गया था। और इसके बाद से उनका नाम पहले उनका नाम विनायक था, बाद में उनका नाम गणेश जी रख दिया गया था। और बुधवार को ही उनकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए बुधवार को उन्हीं को डिकोड किया जाता है, उन्हीं को रिप्रेजेंट किया जाता है भगवान गणेश को। और उन्हें लड्डू मोदक काफ़ी पसंद थे, लड्डू बनाए जाते हैं, मोदक भी बनाए जाते हैं और खीर भी उन्हें चढ़ाई जाती है। पानी के पत्ते पर रखकर उन्हें मेवा, मखाना, ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो तिलकुट चतुर्थी पर आप ये सारी चीज़ें ज़रूर चढ़ाइएगा। इसी के साथ साथ अथर्व स्तोत्र का पाठ ज़रूर करिएगा। अथर्व स्तोत्र का पाठ करने से आपके बच्चों की जो बुद्धि विवेक होता है वो सही रहता है और सत्संग और जो उनका दिमाग होता है ना पढ़ने में, वो बहुत अच्छा होता है।
तो अथर्व स्त्रोत बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चे के बुद्धि विवेक को तेज करने के लिए अथर्व स्त्रोत का पाठ ज़रूर करें और अपने बच्चों की दीर्घायु की कामना करें। तो आई होप कि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए महादेव की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।